दोस्तों, हर प्राणी के भीतर कुछ सच्चाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ। दशानन रावण के साथ भी ऐसा ही था। रावण का सबसे बड़ा दुर्गुण था उसका अहंकार, जिसने उसका सर्वनाश कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि रावण में अनेक खूबियां भी थीं जो उसे महान बनाती हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में यह वर्णन आता है कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम की आज्ञा से माता सीता की खोज में लंका आए थे तो वे स्वयं रावण की खूबियों को देखकर आकर्षित हो गए थे। दशानन रावण एक महान पंडित था तथा उसकी तपस्या में जो कठोरता थी वह शायद ही किसी अन्य ऋषिमुनि में देखने को मिलती। रावण बहुत ही विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था तथा सभी विधाओं में पारंगत था। उसके जैसा दक्ष और बुद्धिमान आज तक कोई नहीं हुआ। इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि का भंडार होता है जिसके बल पर वह जो चाहे कर सकता है, परंतु रावण के तो 10 सिर थे। रावण के इस अद्भुत ज्ञान को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य पंडित के रूप में आमंत्रित किया था। रावण की माता का नाम कैकसी तथा पिता का नाम ऋषि विश्रवा था। रावण की माता एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई बहनों में कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा के साथ साथ धन के देवता कुबेर भी उनके भाई थे। रावण ने कठोर तपस्या के बल पर भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, परंतु शिव जानते थे कि रावण उनके वरदान का गलत उपयोग करेगा। फिर भी शिव को रावण की कठिन तपस्या के कारण उसे वरदान देना पड़ा, परंतु उसी वरदान से धरती की रक्षा के लिए भगवान विष्णु को उनके 7वें अवतार भगवान श्री राम के रूप में पृथ्वी पर आना पड़ा। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्री राम की पत्नी माता सीता का अपहरण किया तो श्री राम ने हनुमान सहित लंका के राजा रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया। जब रावण मरणासन्न अवस्था में था तब श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा कि रावण समस्त वेदों का ज्ञाता है, पूरी पृथ्वी पर उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। अतः उसके समीप जाकर उससे ऐसी शिक्षा ग्रहण करो जो तुम्हें उसके अलावा किसी अन्य महाज्ञानी से प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की आज्ञा के अनुसार लक्ष्मण रावण के समीप गए और उसके सिर की ओर खड़े हो गए, परंतु रावण ने उनसे कुछ नहीं कहा। तब लक्ष्मण वापस श्री राम के पास लौटे और पूरी बात बताई। श्री राम ने लक्ष्मण को समझाते हुए कहा कि यदि तुम किसी से ज्ञान ग्रहण करना चाहते हो तो हमेशा उसके चरणों की ओर खड़े होना चाहिए, न कि सिर की ओर। लक्ष्मण फिर से रावण के पास गए, परंतु इस बार वे रावण के चरणों की ओर खड़े हुए। तब महान ज्ञानी रावण ने उन्हें 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक हैं। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे तुरंत करना चाहिए, वहीं अशुभ कार्य को जितना संभव हो टालते रहना चाहिए। मैंने प्रभु श्री राम को पहचानने में बहुत देर कर दी। उनसे शत्रुता मोल लेने के कारण ही आज मैं इस हालत में हूँ। दूसरी बात, कभी भी अपने शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं जाना तथा जिन्हें मैं वानर और भालू समझकर कम आंक रहा था, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। जब मैंने भगवान शिव से अमरता का वरदान मांगा था तो मनुष्यों को तुच्छ समझा था कि कोई मनुष्य मेरा वध नहीं कर सकेगा। यही मेरी एक और गलती थी जो मेरे अंत का कारण बनी। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि तुम्हारे जीवन का कोई राज हो तो उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अपना राज किसी प्रिय को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे वह तुम्हारा कितना भी करीबी क्यों न हो। यह भूल करके मैंने विभीषण को अपना राज बता दिया और अपनी जिंदगी की तीसरी सबसे बड़ी गलती कर बैठा। दोस्तों, हम इस चैनल पर आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस न हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।